ये आइलैंड कौन सा है और इतनी जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भी आज तक हम यहाँ क्यों नहीं जा पाते। एक ऐसा आइलैंड जहाँ जाकर कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सकता। एक दफ़ा नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की। जब ये टीम साहिल के करीब पहुंची तो आइलैंड के जंगल में से कुछ बगैर कपड़ों के लोग नमूदार हुए और इन्होंने नेशनल जियोग्राफिक की टीम पर तीरों की बरसात कर दी। आगे की हिस्ट्री को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। इंडिया के ईस्ट में करीब 1400 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है जिसका नाम अंडमान है। नाजरीन, मैप में देखा जाए तो अंडमान आइलैंड में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर नज़र आता है। हैरत की बात यह है कि इतनी चहल पहल वाले शहर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां पर इंसानों की वो आबादी बसती है जिन्होंने दुनिया में अपनी अलग दुनिया बना रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला आइलैंड जो सिर्फ 50 किलोमीटर स्क्वायर मीटर पर फैला हुआ है, जिसको पूरी तरह घने दरख्तों ने छुपा रखा है। नाजरीन, इस आइलैंड के अंदर ऐसा क्या राज छुपा हुआ है जिसका हम आज तक पता नहीं लगा सके। हिस्ट्री में कई बार यहाँ जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये कबीले के लोग किसी भी आउटसाइडर को बर्दाश्त नहीं करते। ये लोग गुस्से में आ जाते हैं और तीरों की बरसात कर देते हैं और लोगों की जान लेना तो इस कबीले के लोगों के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इस आइलैंड के लोग बाहर की दुनिया से राब्ता क्यों नहीं रखना चाहते और उनको देखते ही मारने की कोशिश क्यों करते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्रों का लेवल बढ़ता गया, जिसकी वजह से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का ताल्लुक हमारी दुनिया से ख़त्म हो गया और वो एक आइलैंड बनकर रह गया। 1867 में इंडिया पर ब्रिटिश राज था तो उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के करीब वो शिप खराब हो गई। इस शिप में 106 इंडियन और ब्रिटिश मौजूद थे। इन्होंने सोचा कि ये आइलैंड बेआबाद है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही लम्हे में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतज़ार में इन्होंने कुछ दिन यहीं पनाह लेने का फैसला किया। तीसरे ही दिन आइलैंड में छुपे लोग बाहर आ गए और इन्होंने इन पर तीरों की बरसात कर दी। कुछ लोग मारे गए और कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। इस वाक़े के बाद अगले 1300 सालों तक किसी ने भी इस आइलैंड पर आने की कोशिश नहीं की।